बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पाठ दूसरा फूल और कांटे। यह एक कविता वाला पाठ है। चलो, इस कविता में कौन से शब्दार्थ आए यह हम देखेंगे। मेह मतलब बादल, वर मतलब श्रेष्ठ या सुंदर, वसन मतलब वस्त्र, वेद का मतलब होता है छेदना, भौर का मतलब है भौरा, शाम का मतलब है काला, तन का मतलब शरीर, अनूठा का मतलब निराला, जी का मतलब है मन, सोहना का मतलब है शोभा देना, सुर का मतलब है देवता, शीश का मतलब है सिर, बड़प्पन का मतलब है बड़ाई या फिर महत्व, कसर का मतलब है कभी, निज का मतलब है अपना। और इस कविता में एक मुहावरा आया है, जी की कली खिलना मतलब खुश होना। चलिए अब हम देखेंगे हमारी कविता फूल और कांटे। यह किसने रची हुई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध के नाम से वह जाने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है पर उसका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है तो उसका उच्च कुल में जन्म लेना कोई मतलब नहीं रखता, उसे कोई सम्मान नहीं मिलता अगर उसका व्यवहार अच्छा न हो। चलो अब हम देखते हैं हमारी कविता। कविता शुरू करने के पहले यहाँ पे विचार मंथन में एक मुहावरा कहावत दी हुई है, भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। कभी भी भूल न करे, फूल बने पर शूल नहीं, शूल मतलब कांटा। उस आधार पे अब हम हमारी कविता देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात में चांद भी दोनों पर एक से ही चांदनी डालता है, चांद की रोशनी को हम चांदनी कहेंगे। एक ही जगह जन्म लेते, एक ही पौधा उन्हें पालता है और चांद दोनों पर रोशनी एक समान ही डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह भी उन पर एक सा बरसता, मेह मतलब बादल, बारिश भी उन पर एक सी होती और हवाएं भी उन पर एक सी ही चलती। फिर भी दोनों में जैसी परिस्थितियों में पलकर भी एक जैसी परिस्थिति में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है, उनके ढंग एकदम अलग होते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। देखो, एक से ही परिस्थितियों में पलकर बड़े होते हैं कांटे और फूल। तो कांटा क्या करता है, किसी की उंगलियों में छुप जाता है, किसी के सुंदर वस्त्रों को वो फाड़ देता है। वर मतलब सुंदर, वसन मतलब वस्त्र, फाड़ देता है। प्यार में डूबी तितलियां उस पर आकर बैठती है तो उनके पर कतर देता है। और भौरा अगर उन पे आ गया, उन पे बैठ गया तो भौरे का जो शामतन मतलब काला तन जो होता है उसको वेद देता है, चुभ जाता है। और उसके दूसरे विपरीत फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल क्या करता है, तितलियों को अपनी गोद में लेता है, आराम से उन्हें बैठने देता है, भौरे को क्या अपना अनूठा रस पिलाता है, मतलब भौरे उसका रस पीते हैं, उसका सुगंध, उसके निराले रंग जी की कली खिला देते हैं, मतलब मन खुश कर देते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीस पर,
किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक सबके आंखों में खटकता है, अरे काटा है, दूर रहो दूर रहो। और दूसरा सोता सूर शीस पर, शीस म्हणजे हमारा सिर, और सुर मतलब भगवान, भगवान के सर पे चढ़ाया जाता है। अगर दोनों किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, आपकी कुल एक जैसा है और बड़प्पन है कुल में है, फिर भी आपके व्यवहार में कसर है, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं, तो आप अच्छे कुल में भी जन्म लेंगे तो वह किसी के काम में नहीं आता है, आपको सम्मान नहीं मिलता है। आप भला ही उच्च कुल में जन्म लिए हो, पर आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अगर अच्छा नहीं है तो आपको कहीं पे भी सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे हमारी इस कविता में बताया गया है फूल और शूल के माध्यम से। दोनों एक ही जगह जन्म लेते, पर कांटे का व्यवहार कैसा होता है, फूल का व्यवहार कैसा होता है। फूल भगवान के सिर पे चढ़ाया जाता है और कांटा सबकी आंखों में खटकता है। उसी तरह अगर आप बड़े कुल में जन्मे हो पर आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। यह हमारी आज की कविता है फूल और कांटे। अब इस कविता में देखो बच्चों, मैंने समझा में मतलब आपको कविता का अर्थ लिखना है, जितना समझ सका आपको उतना अर्थ लिखो। अब नेक्स्ट है, बताओ तो सही तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों। यहाँ पे तुम्हें लिखना है फूल का नाम, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है। जैसे हम लेंगे गुलाब, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। उसके उपयोग क्या है, गुलाब का सुगंध बहुत अच्छा होता है, उससे अत्तर बनता है, उससे औषधि बनती है, उससे गुलकंद बनता है, बहुत सारे उपयोग तुम उसके लिख सकते हो। दूसरा है गंध, गंध उसका बहुत प्यारा होता है, जो गुलाबी रंग का गुलाब होता है उसका गंध एकदम मन को मोहनी डालता है, और इस गंध की वजह से बहुत सारे भौरे तितलियां उन पेड़ों के आसपास होते हैं। इस तरह आपको वर्णन लिखना। नेक्स्ट, खोजबीन में देखो, आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करना है, जैसे छोटे, मध्यम और बड़े। छोटे में हम एक उदाहरण देखेंगे, गुलाब का पौधा छोटा होता है। मध्यम पौधा, मीठे नीम का पौधा हम डाल सकते हैं। और बड़ा बड़ा हम डाल सकते हैं पीपल का पेड़ या नीम का पेड़, इस तरह इमली का पेड़। इस तरह आसपास के पेड़ों के इसमें 3 उदाहरण तुमको लिखने हैं। अब सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। हमें कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए फिर भी हमें उसका सामना हंसते हुए ही करना चाहिए। अब इसमें स्वाध्याय है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रात में उन पर चांद भी एक ही सी डैश डैश है डालता। अब हमारी लाइनें क्या है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस तरह प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर भोर का है वेद देता शामतन। इस तरह हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किसको गोद में लेता है, तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई भी काम नहीं देती। कौन एक सा बरसता है, मेह एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है, फूल भौरों को रस पिलाता है। नेक्स्ट है भाषा की ओर। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। अब इसमें समानार्थी शब्द ढूंढना है, जैसे पुष्प मतलब फूल, तो और हम ढूंढेंगे इसमें मेह मतलब बादल। उसके बाद आएगा जल मतलब पानी, रास्ता मतलब मार्ग। इतने शब्द हमें इसमें से ढूंढे हैं समानार्थी। और विरुद्धार्थी, रात विरुद्ध दिन, छोटा विरुद्ध बड़ा, जय विरुद्ध पराजय। इतने विरुद्धार्थी शब्द हमें इसमें से मिले हैं। अब यह शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो।
जैसे हमें पहला शब्द पुष्प, पुष्प को वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? पुष्प का, गुलाब का पुष्प बहुत सुंदर होता है। फूल के लिए कौन सा वाक्य प्रयोग करेंगे? बगीचे में बहुत सारे फूल है। इस तरह दूसरा, जल मतलब पानी, जल, बादल बरसते हैं तो हर जगह जल ही जल होता है। और पानी, प्यास लगी तो ग्लास भर पानी पीना चाहिए। इस तरह आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसी तरह विरुद्ध शब्दों का भी, रात विरुद्ध दिन, रात, रात विरुद्ध दिन, कल मैं देर रात तक पढ़ रही थी, आज बुधवार का दिन है। इस तरह दूसरा उदाहरण देखेंगे, जय पराजय, भारत माता की जय हम बोलते हैं, पराजय, वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहते, या फिर महाभारत में कौरवों की पराजय हुई थी। इस तरह आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। स्वाध्याय में आपको सबसे पहले समानार्थी शब्द ढूंढने हैं, फिर विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं और हर शब्दों को लेकर वाक्य में प्रयोग करके अपनी कॉपी में लिखना है। इस तरह आज हमने हमारी कविता फूल और कांटे और उसका स्वाध्याय देखा। धन्यवाद। कृपया माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करून शेअर करा, कमेंट करा, काही प्रश्न असल्यास अवश्य विचारा। धन्यवाद।